मेरे को बहुत बार कई बार ऐसा लगता है कि ज्ञान और भक्ति में डिफरेंस अगर मैं करने कभी सोचती हूँ बैठू ना, तो ज्ञान माने अपने में ज्ञान एक लाता है तो वो इच्छा और ज्ञान और अर्ज करने की इच्छा होती है, जबकि भक्ति अपने को इतना शांत करती है, आप शांत हो जाते हो। हाँ और लेते जाओ तो एक समय आता है कि जब मैंने ये भी पढ़ा ये भी पढ़ा है, वो अहंकार आ जाता है कहीं ना कहीं। पर भक्ति में ऐसा होता है कि आप शांत होते जाते हो, अंतर्मुख होते जाते हो और पूरा समर्पण भाव जाता है। मैं कुछ पूछूं उसके पहले वो जो मैया उन्होंने मुझसे पूछा कि पहले ऐसे करो, पहले तुम मुझे बताओ कि अगर मैं नहीं होती तो तुम क्या करती। तीन महात्माओं ने मुझे इंडिकेट किया, तो ये एक संकेत था। तो परिक्रमा भी ऐसी हुई कि लॉकडाउन का जो पहला फेज था तब की, तो ओमकार से शुरू होके वो पहले हुई भालोद तक, फिर सेकेंड टाइम मैं गई और एक मैया के साथ, तब शुक्ल तीर्थ तक हुई। फिर उसके बाद शुक्ल तीर्थ से फिर नारेश्वर, गरुड़ेश्वर, नर्मदे हर। जुनून में आप सबका दिल से स्वागत है। आज मैं आपको बोलती मेरे साथ परिक्रमा बस यहाँ से है, आज मेरे साथ वहां से। उन्होंने ये तारीख से शुरू की, इतने टाइम में संपूर्ण की परिक्रमा। आज मेरे साथ है यशस्वी मैया जी, और वो बड़ौदा से बिलोंग करती हैं। और उनकी परिक्रमा के बारे में अगर मैं आपको कहूँ ना, तो वो एक ही सेंटेंस है। जब मैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा मेरी परिक्रमा, मैंने पूछा मैया जी आपकी परिक्रमा कब पूरी? बोलते मेरी आधी अधूरी परिक्रमा पूरी हो गई। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आधी अधूरी परिक्रमा पूरी हो गई, ये क्या बात हुई? तो मैं बहुत उत्सुक थी जानने के लिए, और जो उन्होंने इतना सुंदर उत्तर दिया मुझे, तो मैं चाहती हूँ अगर मैं कुछ उनसे कहूँ, उन्हीं के मुंह से सुन लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है और कहाँ से कहाँ तक कैसे उन्होंने की है। चलिए, तो सबसे पहले स्वागत करते हैं यशस्वी मैया का। नर्मदे हर मैया। जुनून में आपका दिल से स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका भी कि एक ऐसे साधक तो नहीं कहूंगी, लेकिन एक ऐसे जीव को आपने अपने जुनून में सम्मिलित किया है जिसकी परिक्रमा आधी है और अधूरी है और पूरी भी है। ये जो शब्द हैं शायद गुरुदेव की प्रेरणा से ही आए हैं। और आधी अधूरी इसीलिए है क्योंकि प्राय ये माना जाता है कि जिस पॉइंट से हम शुरू करते हैं उसी पॉइंट पे वो यदि हम संपन्न करते हैं तो उसी पूरी माना जाता है। और ये मेरे किस्से में नहीं हुआ है, तो इसीलिए लौकिक जगत की दृष्टि से देखा जाए तो वो अधूरी है। लेकिन अगर गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार देखा जाए तो वो पूरी है, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा थी कि गरुड़ेश्वर तक वो हो। तो और मेरा दत्त संप्रदाय के मेरे गुरुदेव हैं, तो प्राय ये भाव रहता है कि 3 बार, मतलब 3 बार अगर कोई इंडिकेशन मिलता है मुझे, तो मुझे लगता है कि ये सही है। और की कृपा है कृष्ण की कि ऐसा होता भी है मेरे साथ के 3 इंडिकेशन मिल जाते हैं। तो जब मैं 2020 में मैया के किनारे जाने का सौभाग्य मिला, तो सबसे पहले लखनगांव फाटा पे ऐसा आंतरिक एक आवाज आई थी, जिसे हम अगर देखें तो इंग्लिश में कहे तो क्लियर वॉइस कहते हैं, कि एक आवाज आती है आपको। तो वैसी आई थी कि आपकी परिक्रमा गरुड़ेश्वर तक है। अब मुझे लगा कि अपने को इतने थोड़ी सिद्ध है कि ये आवाज आई मतलब सिद्ध होगी। तो क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, तो ये सब क्या है, मतलब मैया के किनारे ऐसे होता है, लोगों का भी अनुभव है। तो वो आवाज आई, फिर उसके बाद मैंने मैया से बोला कि आप 3 बार अगर मुझे बताते हो कि हाँ ये सही है, तो फिर मैं मानूंगी कि ये बात मुझे जो सुनाई दे रही है फ्रीक्वेंटली दैट इज करेक्ट। तो 3 महात्माओं ने मुझे इंडिकेट किया, तो ये एक संकेत था। तो परिक्रमा भी ऐसी हुई कि लॉकडाउन का जो पहला फेज था तब की, तो ओमकार से शुरू होके वो पहले हुई भालोद तक, फिर सेकेंड टाइम मैं गई और एक मैया के साथ, तब शुक्ल तीर्थ तक हुई। फिर उसके बाद शुक्ल तीर्थ से फिर नारेश्वर, गरुड़ेश्वर वाला जो पैच था वहां तक हुई। तो गरुड़ेश्वर तक ऐसे 3 टप्पे में मेरे गुरुदेव ने वो परिक्रमा पूरी करवा ली। और दादा गुरु जो है वो गरुड़ेश्वर में होते हैं, तो जब दादा गुरु के चरणों में मैं पहुंच गई, तब अंतर्मन ने कहा कि चलो अब ये परिक्रमा की पूर्णाहुति है। और मुझे तो कई बार लगता है कि परिक्रमा वैसे पूरी होती नहीं है, क्योंकि आप जब एक बार उसके प्यार में पड़ते हो तो आप उसी चक्कर में चले जाते।
सही। तो ये पूरी या अधूरी ऐसा मुझे लगता है, ये कंसेप्ट सिर्फ शब्दों में आप बयां कर सकते हो, बट ऐसे टेक्निकली या आंतरिक रूप से देखा जाए तो आप चले गए, उसके घेरे में आप आ गए हो। ये अब आपको अविरल गरबा की अविरल होने वाली जर्नी है जो आपको सतत हाँ, निरंतर करनी है। सही है। और मजे की और पैराडॉक्सिकल बात यह है कि निरंतर होते हुए भी ये आपको जन्म मरण के फेरे से ऊपर ले जाएगी। मतलब हाँ, जहां आप अटके हो वहां से वो सर्कल कंप्लीट करवा के वो आपको उसके परे ले जाएगी। सच में ये बहुत बड़ी बात है। सही है। अच्छा मैया जी, जब आपने इतना अच्छा आपका अनुभव शेयर किया सब कुछ, तो अब मेरे को इतनी उत्सुकता बढ़ गई है। तो जब आपने ये पूरी अपनी परिक्रमा शुरू कर दी, तो मैं मेरे अनुभव से बताऊं, मैंने मैया से निकलने के पहले बहुत सारे वादे कर लिए थे, मेरे टर्म्स एंड कंडीशन रख दिए थे मेरे मैया से। और एक ऐसा होता है, ऐसा मेरा मानना है कि व्हेन यू स्टार्ट, मतलब आप चलते हो तो आप मैया से बात करते हो, और जहां आप बात करना शुरू करते हो ना, आप अब मैया से, और एक समय ऐसा आता है कि जब आप बोलना बंद करते हो तो मैया आपसे बोलने लगती है। तो ऐसा आपने कुछ मैया से कुछ मांगा था, कुछ कहा था, कुछ बातें की थी, कुछ ऐसे कुछ है आपके जो आप मैया से परिक्रमा के समय या दौरान या उसके पहले कुछ ऐसे मैया से कुछ कहा था आपने, से कुछ लेके चले थे आप? हाँ, ये बात परिक्रमा शुरू करने से पहले की है। मैं डायरी लिखती हूँ, तो मेरे गुरुदेव ने तब डायरी में एक सप्तपदी जैसा लिखवा लिया था। जैसे अच्छा। हम शादी करते हैं तो हाँ आप जानते हैं कि 7 हाँ। फेरे लेते हैं, तो हम्म। ऐसे मैया के 7 फेरे मेरे गुरुदेव ने अरे की वाह। प्रेरणा से लिए। तो वो 7 जो वचन थे, जो आप कह सकती हैं कि मैया को मैंने देने की कोशिश की, मैं ऐसा कहूंगी कि मैया ने भी मुझे देने की कोशिश की। वो हम्म। सबसे पहले था कि गुरु पथ गमन, के मेरे गुरुदेव इस पथ पे से गए हैं, तो जब भी चलूंगी तो गुरुदेव का स्मरण करते हुए कि यहाँ से मेरे गुरुदेव गए हैं, तो हम्म। वो भूमि को वंदन ऐसा करते हुए चलूंगी। हम्म। दूसरा, मैंने मैया को बोला था कि शूलपाणी जो है वो आपका हृदय है, तो मुझे वहां से ले जाइए, और मैंने ऐसा सुना है कि बहुत लोगों को शूलपाणी में आपके दर्शन होते हैं। तो यदि मेरी पात्रता आपको प्रतीत हो तो वहां पे कुछ अनुभूति दीजिएगा, तो उसका प्रयास मेरा रहेगा, और उसका प्रयास में मैं सिर्फ इतना कर पाऊंगी कि मैं आपका नाम ले पाऊं, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, कि जो है वो आपकी कृपा से ही होता है, ये निश्चित है। तो वो दूसरा था। तीसरा था कि कृष्ण के दर्शन होने चाहिए, तो हर पेड़ पौधे पत्ते में मुझे कृष्ण ही दिखने चाहिए। अगर किसी पत्थर से मुझे लग भी जाता है तो वो भी मुझे कृष्ण के समान प्रतीत होना चाहिए। और जगत के भय होते हैं, हमें बहुत सारे भय होते हैं कि हम सक्सेसफुल हैं या नहीं हैं, क्योंकि मैं नौकरी छोड़ के जा रही थी, तो वही डिसीजन लोगों को बहुत ही खटक रहा था कि ऐसे जॉब कैसे कोई छोड़ के परिक्रमा पे जा रहा है। घर वालों का कई लोगों का अपोजिशन भी था। तो वो जो भय है जगत के, जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे जाएंगे तो भय नहीं होना चाहिए। तो जगत के भय के निवारण के हेतु मैं आपसे कटिबद्ध हूँ। फिर दूसरा था आंतरिक भय। जगत के तो होते हैं, अंदर के भी काफी भय होते हैं जो हम जीत नहीं पाते हैं, काम क्रोध, वो आप जानती हैं शरीर को, तो उनपे भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन गुरुदेव और आपकी कृपा से जरूर कर पाएंगे। तो वो करने की कोशिश करने की मैं थोड़ा सा प्रयास कर लूंगी, ऐसा मैया से कहा था। और सबसे इम्पोर्टेंट था कि आपने लाइफ का पर्पस क्यों है, अगर मनुष्य जन्म दिया है तो कुछ पर्पस है, तो वो पर्पस क्या है वो बता देना मुझे मैया, तो मैं मेरी जो कैपेबिलिटी है वो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इस दुनिया में हो जाए। तो आंतरिक शोध के हेतु। और सातवां था प्यार, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, मतलब कितनी भी भक्ति कर लो, कितना भी ज्ञान अर्जित कर लो, कितना योग कर लो, अगर प्रेम का तत्व आप में नहीं है तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि वो एक ही तत्व है जो जिससे आप बहुत करीब जा सकते हैं किसी के भी। और ये तो हम खुद ने देखा ना, आपने भी अनुभव किया होगा
कि मैया जानते भी नहीं है, हम लोग ना उनको जानते हैं, जो हमारी सेवा कर रहे हैं ना वो हमें कभी मिले, कब मिलेंगे वो भी हमें नहीं पता कि यस, अब कब वापस मिला, फिर भी वो प्यार से करते हैं। सच तो में। कितनी बड़ी बात है, तो प्रेम तो ये सप्तपदी गुरुदेव ने लिखवा ली थी कितनी डायरी में, सुंदर, तो कितनी मैं सुंदर आपको बात की सुनता हूँ। मैया। मैंने एक चीज अभी नोटिस की, जब आप बात कर रही थी तो आप जब शूलपाणी का विषय आया तो आप बहुत भावुक हो गई थी। कुछ घटित हुआ है आपके साथ शूलपाणी में जो आप इतनी भावुक हो गई कहते हुए? जी, हम लोग रास्ता भूल गए थे या भुला दिए गए थे, हम्म। क्या शब्द प्रयोग करूं पता नहीं। तो हम्म। हम घोंसा जो है वहां जा रहे थे, तो रास्ते में एक नदी आई, तो पता नहीं कि वो नर्मदा जी हैं या नहीं है, और बताने वाला भी कोई नहीं था वहां पे। हम्म। तो हम लोग नर्मदे हर कर रहे थे, तो वहां से एक बहुत दूर से एक मैया आती हुई दिखाई दी बकरियों के साथ। तो हम्म। वो मैंने मेरी दोस्त से कहा कि आप यहाँ रुको, मैं वहां जाके उनसे पूछती हूँ कि हम्म। ये नदी हम क्रॉस कर सकते हैं, ये कौन सी वाली नदी है। तो हम्म। मैं गई, तो मैं कुछ पूछूं उसके हम्म। पहले हम्म। वो जो मैया, उन्होंने मुझसे पूछा कि हम्म। पहले ऐसे करो, पहले तुम मुझे बताओ कि अगर मैं नहीं होती तो तुम क्या करती। अच्छा। तो इट वॉज सो स्ट्रेंज फॉर मी कि somebody पहली बार मिल रहा है और ऐसे पूछ रहा है। तो मैंने कहा कि भैया हम और क्या करेंगे, हम तो परिक्रमावासी हैं, नर्मदे हर के सिवा हम कर भी क्या सकते हैं। बराबर तो है। वो हंसने लगी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बोलो। तो मैंने बोला कि ये नदी हम कैसे, और रास्ता कहाँ से है लखनगिरी बाबा के यहाँ जाना है। हम्म। तो उन्होंने रास्ता बताया कि वहां से जाइए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम जब जा रहे थे रास्ते से, तो अचानक से मुझे ऐसा, और मैंने उनको पूछा कि भैया आपका नाम। अब मेरी ये आदत नहीं थी कि किसी को मैं नाम पूछूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उनसे पूछा, तो हम्म। उन्होंने मुझे कहा रंजना। हम्म। अच्छा। फिर मैं बोलने लगी, और मुझे ऐसा अंतर्मन ने बताया कुछ अलग है, समथिंग इज डिफरेंट। तो हाँ। मैंने मेरी दोस्त से पूछा कि तुम्हें कुछ अजीब लगा क्या, तो उसने हम्म। बोला कि मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो मैंने बोला कि मैया तो वहां से चली गई, हमने देखा, हाँ। लेकिन बकरियां अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जा रही थी, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। हाँ। जब हाँ। कोई जा रही है तो उसी के बराबर साथ है। साथ बकरियां भी हम्म। जाती हैं। हम्म। तो हम्म। हमने हार्डली 5 मिनट्स का हुए होंगे, तो हमने पीछे मुड़ के देखा, हम्म। तो वो सारी बकरियां में से एक भी बकरी भी नहीं दिख रही हमको, मैया तो हमारे सामने ही गई थी। हम्म। तो इट वॉज वेरी मच शॉकिंग। अब ये मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि ये मिरेकल है या ये है, लेकिन 15 जो रंजना नाम उन्होंने बताया था, 15 दिनों मतलब थोड़े दिनों के बाद जब मैं परिक्रमा से घर आई, पहला जो बालोद तक किया, उसके बाद हम्म। 15 डेज के बाद एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है हाँ। मैया के 15 नाम, और उस 15 नाम में एक नाम था रंजना। तो मेरा मतलब मैंने मैया को बोला था कि शूलपाणी में से प्लीज मुझे ले जाना, क्योंकि वो आपका हृदय माना जाता है, तो वहां पे मुझे स्थान दे देना आप, फिर चाहे आप परिक्रमा भी बंद करवा दो। पर सच में ऐसा हुआ, हम बाहलोद आए और परिक्रमा मतलब खंडित हो गई, आप बोल सकते हो, जो आपको जो टर्म यूज करना है वो वहां पूरी हो गई। तब ये एक बहुत स्ट्रेंज था। और हम जब आगे चल रहे थे, तो अचानक से 2 लड़के आए, तो उन्होंने कहा कि आप गलत रास्ते जा रहे हो। तो मेरी दोस्त ने कहा कि तो आप सही रास्ता बताओ। तो वो हम्म। हमसे पैसे डिमांड करने लगे, तो मेरी दोस्त ने कहा कि दे देंगे। फिर हम्म। वो ज्यादा डिमांड करने लगे, तो मेरी दोस्त को है ना डाउट आया कि ये हम्म। कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो हम्म। मेरी दोस्त ने बोला कि एक काम करो, आप अपने गुरुदेव को चिट्ठी डालो, तो हम वैसा ही करेंगे। तो मैंने गुरुदेव को चिट्ठी डाली कि गुरुदेव आप जैसे गिरनार पे अटके थे और आपने दत्त प्रभु को याद किया था, वैसे ही मैं भी आपका स्मरण कर रही हूँ, आपको याद करके ये 2 चिट्ठी डाल रही हूँ। आप अगर बोलोगे कि इनके साथ जाना है तो हम चल देंगे, और यदि आप बोलोगे कि यहाँ पे बैठ के गजर करो नर्मदे हर का, तो हम वो करेंगे। तो ऐसा आया कि गजर करो, तो हमने 15 मिनट गजर की, और एक मैया आई सामने से। हम्म। तो वो जो गलती पहले हुई थी ना, वो मैया को हमने प्रणाम नहीं किया था, तो हम्म। मैया ने एकदम बुद्धि दी कि इनको पहले प्रणाम करो। तो अच्छा। उनको बहुत आंसू के साथ प्रणाम किया कि हम्म। यदि आप नहीं होती तो रास्ता कौन बताता। तो हम्म। उन्होंने रास्ता बताया, तो रास्ता वही था जहां हम जा रहे थे, वो लड़के हमको मिसगाइड कर रहे थे।
हाँ। तो ये अनुभव दोनों शूलपाणी के हैं। तो मेरे लिए तो ये, मेरे जैसे सामान्य जन के लिए ये बहुत ही अद्भुत, मतलब अद्भुत यात्रा थी कि शूलपाणी में सच में मैया का है, वास्तव्य है, हर जगह है, कण कण में है। लेकिन वहां पे अगर आप कभी भी नर्मदा के कोई भी तट पे आप भी यदि चल देते हो और कोई इच्छा प्रकट करते हो ना, और अगर वो सच में मन से निकली हुई है तो माँ वो सुनती है। सुनती हूँ, जागरूक है। तो ये वाणी का था। हाँ, मैया इतनी जागरूक है। देखो आपने ऐसे ही बोल दिया कि शूलपाणी में से लेके जा और चाहिए तो बस उसके बाद बंद करा दे मेरी परिक्रमा। देखो इतनी जागरूक है कि शब्द निकले न निकले। मैं तो बोलती हूँ ना कि शब्द तो बहुत दूर की बात है, मन में थॉट भी आता है वो भी वही डालने वाली है। विचारों पे भी उसी का राज्य चलता है वो। बहुत सुंदर। बाप बहुत रे, सही कहा आपने। एकदम कभी कभी सुनती तो रोंगटे खड़े जाते हैं कि देखो, और आप इतनी भावुक हो जाती है मैया को लेके, है ना? बहुत भावुक है। हाँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि गुरुदेव जब गए होंगे वहां पे, तब तो कोई सुविधाएं भी नहीं थी। अभी तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें हर जगह पे भोजन मिल जाता है, हर जगह पे हम वास्तव्य करने की जगह मिल जाती है हमें। गुरुदेव जब गए थे तो उन्होंने तो जलेरी परिक्रमा की थी, नेमावर से शुरू की थी उन्होंने। और अ, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से की थी। और 3 दिन तक उन्हें पानी तक नहीं मिला था, और नर्मदा मैया सोने का कलश लेके आई थी और गुरुदेव को उन्होंने दूध पिलाया था। तो ये सारे अनुभव जब मैंने सुने थे तो ऐसा लगा था कि कितनी दिव्य वो भूमि होगी और कैसे लोग होंगे वहां पे, कैसे पेड़ पत्ते। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है वहां के पेड़ पत्ते भी हमसे ज्यादा भाग्यशाली है कि वहां उग तो रहे हैं, वहां पे वास्तव्य तो है, मैया को वो देख तो रहे हैं। इतना, मतलब आविर्भाव बोलते हैं ना, वैसा हो जाता है मैया के हर तट पे। जब आप थोड़े सेकंड्स के लिए भी क्यों ना चले जाते हो तो आप कोई अलग वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हो। मैं तो मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ कि आई वॉज लिविंग इन 2 वर्ल्ड। आई फील के एक वर्ल्ड पूरा जो पता नहीं कहाँ से था, वृंदावन जैसा लगता है मुझे, कोई अलग ही भूमि पे चले गए, कोई अलग ही लेवल पे, कोई अलग ही प्लेन पे चले गए। और ये जो जहाँ पे हम नौकरी कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज, जो करना पड़ता है गृहस्थाश्रमी के तौर पे, लेकिन ये बहुत अद्भुत। और वो जो बैलेंस गुरुदेव करते थे, मतलब वो खुद भी गृहस्थाश्रमी थे लेकिन फिर भी इतना सारा आंतरिक प्रगति, और खुद दत्त के समान जिनकी पूजा होती है, तो मुझे लगता है ये तो बहुत ही, मतलब सीखने वाली बात है। गुरुदेव सिखाए, हर पल सिखाए, बस इतनी इच्छा है। सदगुरु के शरण में आप जाते हैं ना तो बहुत कुछ मिल जाता है। सच में ये और मैं यही ना, कि सबको यही मिले। और जो जो मैया के तट जा रहा है वो गुरुदेव के सानिध्य में जाए तो मैया का कुछ अलग ही आपको अनुभव मिलेगा। भैया जी, अभी अब जो परिक्रमा पे जो लोग निकलने वाले हैं, जैसे अभी तो अभी देव उठनी 11 को समय है, आप उनको क्या मतलब आप आपकी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें कि उन्होंने किस तरह से आध्यात्मिक या शारीरिक, जैसे भी आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्या विचार रखने चाहिए, कैसे उनके भाव होने चाहिए? मैं सच कहूं, मेरी अनुभूति में भी ये है कि आप अगर आपके पास गुरुदेव हैं तो जो गुरु मंत्र दिया है उसका सतत आप स्मरण करें। यदि आपके पास गुरुदेव नहीं है तो आपके जो इष्ट हैं, जिससे आप बहुत चाहते हैं, उसका स्मरण करें और उनको स्पेशल प्रार्थना कीजिए कि नर्मदा परिक्रमा करते वक्त ही क्यों ना हो, हमें गुरुदेव, हमारा हाथ गुरुदेव के हाथ में बहुत सुनिश्चित तौर से रख दीजिए। तो क्या होता है, जब गुरुदेव होते हैं ना तो आपकी बुद्धि में स्थिरता आती है। गुरुदेव के सिवा आपके अहंकार को हमेशा पोषण ही मिलेगा। अगर गुरुदेव हैं तो आपका अहंकार नियंत्रण में रहेगा। और इसीलिए आप जब परिक्रमा पे जाने का विचार मात्र जब आपको मिला है तो इसका अर्थ है कि मैया ने आपको बुलाया है। तो अब उस इनविटेशन का आप कैसे यूज मैक्सिमम कर पाते हो, ये आपको देखना। तो वो करने के लिए 2 ही रास्ते हैं, एक तो इष्ट और एक आपके गुरुदेव। तो आप
बाकी जो तैयारी है वो तो बहुत वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप तैयारी कर भी लेंगे, लेकिन आपको धीरे धीरे अनुभव होगा कि वो आप ना भी करते ना तो भी आपकी व्यवस्था ये तो तो होने बात वाली सही है। है। लेकिन ये आंतरिक तैयारी जो करनी है वो ये है, That's it. मैंने तय किया था, मेरे दोस्त को भी मैंने जो परिक्रमावास की मेरी बनी थी कि मैं पीछे ही चलूं, हमारे बीच में गैप रहेगी और मैं नर्मदे हर का जप करूंगी। तो आप वहां पे पेपर देने गए हो तो पेपर के जो प्रश्न हैं उसकी ही तैयारी आप करें। फिर ना पॉलिटिकल डिस्कशन होना चाहिए वहां पे, ना आपके घर का डिस्कशन होना चाहिए, ना कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। आपके दिमाग में केवल और केवल नर्मदा, आपके इष्ट और आपके गुरुदेव, बस इतना यदि आप तहे दिल से करें ना तो मुझे लगता है कि वो परिक्रमा सफल है। सच्ची वो भक्ति अपने आप आती है जब आप वहां चले जाते हो ना। भक्ति अपने आप, ये हमारा जो यहाँ का ज्ञान है ना, वो ऐसा लगता है वो जीरो है। कितनी पोथी हाँ पुराण किताबें पढ़ लो, मेरे को ऐसा बहुत बार कई बार ऐसा लगता है कि ज्ञान और भक्ति में डिफरेंस अगर मैं करने कभी सोचती हूँ बैठू ना, तो ज्ञान माने अपने में ज्ञान एक लाता है तो वो इच्छा और ज्ञान और अर्ज करने की इच्छा होती है, वो तड़मड़ लगाता है अपने को, इच्छा लगाती है। जबकि भक्ति अपने को इतना शांत करती है, आप शांत हो जाते हो और हाँ लेते जाओ तो एक समय आता है कि जब मैंने ये भी पढ़ा ये भी पढ़ा है, वो अहंकार आ जाता है कहीं ना कहीं। पर भक्ति में ऐसा होता है कि आप शांत होते जाते हो, अंतर्मुख होते जाते हो और पूरा समर्पण भाव जाता है। तो सिर्फ भक्ति से चलो मैया किस पे, ज्ञान तो वो खुद ही दे देती है, वो मतलब तपोभूमि है, वो अपने से तप करवा ही लेती है। माँ कैसे खिलाती है और बच्चे को, अच्छा ज्ञान नहीं का खाते कैसा ऐसे है, नहीं तो ऐसे खिलाती है, तो कहीं ना कहीं से तो अपने को ज्ञान पिला ही हाँ देती है वो। सही है। और ज्ञान में क्या होता है कि कई बार मैंने ऐसा नोटिस किया है, मतलब मैं बताना चाहूंगी कि मैं एमए इंग्लिश किया मैंने, फिर गुरुदेव की आज्ञा से एमए संस्कृत वेदांत में गुरुदेव ओ, ने करवाया। अरे वाह। होता ये है कि जब आप ज्ञान अर्जित करते हो तो कई बार ना आप आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हो क्योंकि आपको राइट। आपका पॉइंट प्रूव करना है। लेकिन भक्ति आपको विनम्र बनाती है, भक्ति आपको एक्सेप्टेंस सिखाती है, वो आपका विजन और ज्यादा वाइड करती है कि दूसरा ये देख रहा है कोई बात नहीं, वो वैसे देख रहा है मैं ऐसे देख रहा हूँ, तो फर्क क्या पड़ गया। तो भक्ति हमको बहुत ज्यादा विनम्र बनाती है और गुरुदेव के चरणों में यदि आप प्रणाम करेंगे तो अहंकार धीरे धीरे क्यों ना हो लेकिन वो कम होता जाएगा। तो बहुत सुंदर। वो एक बहुत सुंदर स्टोरी मुझे इस बारे में याद आ रही है, अगर हाँ जी। समय हो तो मैं आपको बताऊं। हाँ बताइए ना। एक एक साधु होते हैं, तो वो ऐसे बैठे होते हैं किनारे पे, तप कर रहे होते हैं, तो अचानक आंख खुलती है तो देखते हैं कि भगवान दौड़ रहे हैं। हम्म। तो भगवान के पीछे इंसान दौड़ रहा है, तो वो देखते हैं कि अरे बाप रे भगवान क्यों दौड़ रहे हैं और हम्म। पीछे इंसान क्यों दौड़ रहे हैं और ये हम्म। भगवान छिपते छिपाते क्यों जा रहे हैं। तो हम्म। उनको समझ में ही नहीं आता, फिर भगवान इतने में है ना दौड़ दौड़ के उनके पीछे छिप जाते हैं। तो हम्म। साधु पीछे मुड़ के पूछते हैं कि भाई आप क्यों दौड़ रहे हो, हम्म। आपने तो इंसान को बनाया है, तो आपको हम्म। दौड़ आप डर क्यों रहे हो इंसान से। बराबर तो हाँ। भगवान बोलते कि मैंने इसको बना के ही भूल कर दी। तो साधु बोलते अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो वो बोलते हैं कि देखो मैंने इसको बनाया तो इसको अकेला न लगे इसलिए मैंने पेड़ बनाए पौधे बनाए, इंसान मतलब जानवर बनाए, तब इसके मनोरंजन के हेतु बनाया। तो ये मुझसे सवाल पूछने लगा ये क्यों बनाया वो क्यों बनाया ये क्यों बनाया। तो मैं बस उसके सवाल के जवाब देते देते मैं तो थक गया हूँ। कुछ भी करता हूँ तो उसको तो बुद्धि दे रखी है, तो बुद्धि के बल पे मुझसे सवाल ही किए जाता है, कुछ सुनता ही नहीं है मेरा। तो मैं बोर हो गया हूँ, अब मुझे ऐसी जगह पे छुपा दो आप साधु महात्मा ताकि ये मुझे ढूंढ ना पाए। तो साधु महात्मा बोलते हैं कि आप मुझसे हेल्प मांग रहे हो, आप खुद ही इतने अंतर्यामी हो, आप भी जानते हो। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं लेकिन आप मुझे बताओ क्योंकि आप साधना करके सिद्ध हो, तो आप मुझे बताओ मैं कहाँ छुपूं। तो महात्मा जी बोलते हैं प्रभु आपका क्या बताऊं मैं आपको, आप उसके मन में ही छुपो क्योंकि आप वहां छुपोगे वो हर जगह ढूंढ लेगा लेकिन वो आपको अपने मन में कभी नहीं ढूंढेगा। दैट इज अ बेस्ट प्लेस, छुप जाओ वहां पे। तो ये हम सबकी कहानी है, हम परिक्रमा करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम यहाँ भटकते हैं वहां भटकते हैं, लेकिन ये जो जर्नी है और ये जर्नी हमको एंड में इनवर्ड ही ले जाती है, और जब इनवर्ड चले जाते हैं तो एक्चुअली रियल जर्नी शुरू होती
तो सच्ची। परिक्रमा फिजिकल तो एक जर्नी है, लेकिन वो करने आने के बाद एक्चुअली जर्नी शुरू होती, एक्चुअल परिक्रमा शुरू होती, जो हाँ, आंतरिक होती। सच्ची। कितनी बड़ी बात और तो कितनी सुंदर और कितनी गहन बात बताई है आपने, सच्ची। बहुत ही सुंदर। मतलब शब्द ही नहीं बचे मेरे पास तो कुछ बोलने के लिए। बहुत ही सुंदर। मन में झांको, अंतर्मुख हो जाओ, आपको भक्ति है। इतनी सुंदर। भैया जी, आपने नर्मदा खुद अपना ही समय दिया है। अंतर्मुख हो गई, तो भी वही सिखा रही है। सच्ची। बोले आपने आपका इतना कीमती समय दिया है मैया। ऐसे यहाँ पे ऐसा बातों को विराम लगाने का और भी सुनने की इच्छा हो रही है, पर समय की कुछ मर्यादा है। किसी दिन फिर और हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए जी आपने जी, अपना समय निकाला, उसके लिए जुनून का दिल से आपको धन्यवाद है मैया जी। आपको भी और सारे देखने वाले आपके दर्शक सब परिक्रमा वासियों को मैं नर्मदे हर कहूंगी, और बहुत बहुत शुभेच्छाएं आपके परिक्रमा के लिए। चलिए जी, नर्मदे चलिए हर। नर्मदे, हर हर नर्मदे। हर हर नर्मदे।